हमारे वो जिलेदार तिवारी के सामने हमारा खेत है, तो हम लोग रुपाई करा रहे थे और वो जिलेदार तिवारी की गाय बार बार आ रही थी हमारे खेत में, बियाड़ मतलब चल रही थी। हम लोग मना किए, कई बार उनसे कहा कि इसको बांध दो, लेकिन उन्होंने बांधा नहीं गाय को। फिर शाम के टाइम फिर हमने कहा, तो कहा कि तुम्हारी गर्ज हो तो चराओ इसको, देखो हाँको, तुम्हारे खेत में थोड़े जाती है, चरती है। इसके बावजूद हम कहा अब दोबारा हमारे खेत में नहीं आना चाहिए गाय। तो कहिस कि तो तुम्हारे दम होए तो तू रोक लिहो। फिर गाली गलौज देने लगा हमको। हमारा लड़का आया दौड़ कर, बहुत गाली अंट संट दिया हमको, रंडी का औलाद फलान धमाक करने लगा। हम कहा चलो ठीक है, वो गाली दिया। और तब हमारे लड़के ने कहा कि तो तुम रंडी के औलाद नहीं हो। इसके बाद उसने चप्पल निकाला मारने के लिए। हम कहा जाओ भैया अपने घर पे, और यहाँ मारपीट नहीं करते हैं, और लिहाजा आप अपनी गाय बांध दीजिए। और तो उसने कहा कि वो ऐसे चरेगी, हम बांधेंगे नहीं, तुम्हारे खेत में थोड़े जाती है, रोड तुम्हारे बाप का है, तुम्हारे बाप का नहीं है। ये सब बात हुई। उसके बावजूद वो गाली देते हुए घर में दौड़ करके गया। फिर लड़का हमारा वापस खेत में चला गया। हमारे खेत में रुपाई हो रही थी, मजदूर मतलब रुपाई कर रहे थे, तो उसने लाठी लेकर आया मारने के लिए। तो बगल के लोग मतलब बाहर थे, दौड़ कर आए, उसकी डंडा पकड़े। उसके बावजूद हमारे बाईं आँख पर चोट का निशान है, देख लीजिए, और बाएं कंधे पर हमको मारा। कि गवर्नमेंट है, कुछ नहीं होगा, जहाँ जाओ जाना हो जाओ, कुछ नहीं उखड़ेगा, हम पकड़िया के बाप हमें जानते हो, ये सब उसने कहा। कहीं कुर्मी साले गिरा गुजरा होते हैं, कुर्मी क्या है, हमारे बाभनों का राज है। हमको बहुत धमकी दिया। हमारे बाद में ये सब हो मारने के बाद उसकी माँ आई। हमारा लड़का जो ठाढ़ा लगाते हैं, मतलब बांधते हैं, पस गोरू के लिए रोंधा जाता है, वो बांध रहा था। उसकी माँ आई, कही कि तुम बाघ हो, जो बाघ बने हो, वक्त आने पर तुमको पता चलेगा कि तुम क्या हो। उसने बोला कि हमारे 5 लड़के हैं, बड़े हो गए हैं, और तुम्हारा गलू का साथ देंगे, बस तुम मर जाओगे। वही हुई कुछ नहीं, वहाँ हमको सोनवा भेज दिए। सोनवा में मुकदमा लिखा गया है।